जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने न सिर्फ बातें कही बल्कि उन बातों पर चलकर भी दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी चीज का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और अंत में जाकर उसे स्वीकार लेती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विख्यात आध्यात्मिक गुरु और हर युवा की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन कोलकाता में हुआ था। 12 जनवरी को ही हर वर्ष भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त जो पेशे से कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में हुए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया, जिससे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में एक बार और गूंज उठा। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर देते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसी महान सोच को रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनसे आप अपने जीवन जीने का रास्ता बना सकते हैं और उन बातों को अपने जीवन में लागू करके आप अपना जीवन और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी को नदी पार करनी थी। वो नदी के पास खड़े हुए थे कि तभी एक साधु आके उनसे पूछता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विवेकानंद जी बोलते हैं, मुझे नदी पार करनी है और मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु बोलते हैं, आप इतने बड़े इंसान हो, कई लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नदी पार कैसे करते हैं। तभी उस साधु ने नदी के ऊपर चल के नदी को पार किया और फिर नदी के ऊपर चल के स्वामी जी के पास आए और बोले, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना टैलेंट है और इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, फिर भी तुम्हें सब लोग जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि आपको ये विद्या हासिल करने में कितना समय लगा? साधु जी बोले, ये विद्या हासिल करने में मुझे पूरे 10 साल लगे। कि तभी नाव आ गई। स्वामी जी ने साधु को बैठाया और चले गए। दोनों ने साथ बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकाला और नाव वाले को दे दिया। दोनों का मिलाकर 50-50 पैसा। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम आप 50 पैसा देकर कर सकते थे, आपने उस काम के लिए अपने जीवन का पूरा 10 साल बर्बाद कर दिया है और अगर यही 10 साल आप समाज की भलाई में लगाते तो आज पूरा संसार आपको जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे ही कई लोग अपने जिंदगी का कीमती समय ऐसे कामों में लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर टाइम बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानो, उसे वैल्यू दो और सही समय पे सही काम करो, जिससे आपको और समाज को कुछ नया सीखने को मिले और लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत माने। स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 साल जिए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी परलोक गमन कर गए। मात्र 39 साल उन्होंने जिंदगी जी, लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने इस दुनिया को, देश को और समाज को इतने अच्छे और शानदार विचार दिए। अगर उनमें से आप किसी को भी अपने जीवन में लागू कर ले तो शायद आपका जीवन भी बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।
और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें।